कुछ हफ्ते पहले ये ऐलान किया कि 25 लाख वोटर्स को, नॉन लोकल वोटर्स को उसमें ऐड किया जा रहा है। यहाँ के जो फरिश्ते हैं, वोटर फरिश्ते हैं, उनमें शामिल किया जा रहा है। तब से एक कंसर्न का मामला, एक इज़्तिराबियत की कैफियत है सारी जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू में। तो उसके बाद अगर जो स्पष्टीकरण किया गया, ये कोशिश की गई कि वजाहत की जाए, नहीं ऐसा कुछ कहा नहीं गया। लेकिन जब ये डिप्टी कमिश्नर जम्मू का जो नया आर्डर आया, जिसमें एक गाइडलाइंस दी गई थी कि क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाए बाहर के वोटर्स को यहाँ इंक्लूड करने में, यहाँ के जो भी हमारे वोटर लिस्ट थे, तो उससे वो गहरा होता गया और उसको तकलीफ मिली जो अंदेशे थे सारे लीडरों के। और आप खासकर आप ये देख लीजिए कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में ज़्यादा इज़्तिराब है, ज़्यादा ये जो इसके बारे में अंदेशे है, और इस अंदेशे को तकलीफ मिली। और अब वो ऑर्डर भी किया गया, विड्रॉ कहा गया कि हमने विड्रॉ किया, और कहा जाता है कि ट्वीट के जरिए कहा। नॉर्मली क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ऑर्डर कोई विड्रॉ किया जाता है तो आपने गाइडलाइंस मुश्तहर कर दी कि ये गाइडलाइंस होगी, 1 से 7 तक ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स के बिना पर उनको जो नॉन लोकल है वो यहाँ का इस नाम पर कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस नाम पर, उस वसीले से लाया जाएगा। तो आप गाइडलाइंस देते हैं कि किसको डिक्लेयर किया जाएगा वो यहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। अगर आपने गाइडलाइंस दी, आपने ये उनका जिक्र किया, उन दस्तावेजात का, और उसके बाद एक ओमनिबस प्रोविजन है, ओपन हैंडेड दे दिया पावर एक रेवेन्यू ऑफिसर को, वो अगर ये भी किसी के पास न हो, अगर वो चाहे तो बुला सकता है। तो विड्रॉ किया गया। होना ये चाहिए था कि एक ऑर्डर, एक इसकी जगह रिप्लेसमेंट आ जाता है जिसमें नए से ऐसी जिक्र होता है कि अब क्या गाइडलाइंस रहेगी, लेकिन वो किया नहीं गया। और जबकि हमारी इतलात है, हमारे सीनियर लीडर ने जो ज़मीन से जुड़े हैं, ये कहना है कि नहीं वो जो कार्रवाई है वो जारी है। ये समझ से बाहर ये बात है कि वो कैसे कार्रवाई जारी है जबकि गाइडलाइंस को ही विड्रॉ किया गया था, या गाइडलाइंस की जब कोई और गाइडेंस लाई है जिससे हमें और आवाम को बेखबर आ जाए। तो जनाब ये सारे जो है, जो आप जानते हैं, जो पिछली हमारी मीटिंग हुई थी पहले श्रीनगर में, फिर यहाँ हुई थी, वो कोई 12 के करीब पार्टियाँ जो खासकर जो यहाँ के सियासी उफक पर, जम्मू के सियासी उफक पर, मंजरनामे पर उनकी मीटिंग हो गई। और ये तय पाया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी सबका गौर फिक्र करेगी, बस तमीज़ करेगी, विचार विमर्श करेगी, और उसके बाद वो क्या किया जाए, क्या हमारे पास विकल्प है, कैसे आगे जाए, वो कमेटी बनाएगी। कोई 17 मेंबरान, और उसमें रिप्रेजेंटेशन तकरीबन हर पार्टी को देगी। आज उसी कमेटी की यहाँ पर मीटिंग हुई, और हमें फ़ख्र है कि यहाँ के जम्मू के बड़े सीनियर लीडर्स चौधरी लाल सिंह जी, राउन बल्ला जी, शेख अब्दुर्रहमान साहब, खुजूरिया साहब, रेन साहब, और सारे बाकी जो CPIM के लीडर हैं, और यहाँ से जो हमारे कश्मीर से आए हुए मुजफ्फर साहब हैं, शाह साहब हैं, और डिम्पल जी है, और बाकी साहनी साहब हैं, और उनके जो बाकी हमारे जो शिया एसोसिएशन के आशिफ हुसैन साहब हैं, सब ने, ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि जम्मू कश्मीर आपस में अब देख रहा है, समझ रहा है कि हमें गलतफहमियाँ पैदा की जा रही थी। निशाने पर हम दोनों थे, जम्मू भी और कश्मीर भी। डिसम पावर करने का हम दोनों का निशाना था, नौकरी से महरूम करने का हम दोनों उस निशाने पर थे। बहरहाल हमने ये फैसला किया कि हमने पहले ही बाखबर किया सरकार को कि ये इस पस मंज़र में कि क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट जो था, उसी को सिर्फ वोट देने का हक था। यहाँ 1957 का अपना कानून था, जबकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। वो उसी कानून के तहत यहाँ की जो भी वोटिंग हुई वो होनी चाहिए थी, वो भी दरकिनार किया गया। तो हमने अब फैसला किया विचार विमर्श के साथ, बड़े जो हमारे सीनियर हैं, जिनका तजुर्बा है ज़मीन पर जो है, उनके मशवरे से सब ये कि हम आवाम के पास जाएंगे, हम आवाम से राब्ता करेंगे और आवाम को कहेंगे कि निशानदेही करेंगे कि किन खतरात का हमें सामना है जम्मू को, किन खतरात का सामना है कश्मीर को। हम आवाम के पास जाएंगे और वहाँ पर जाकर पुरअमन तरीके से आईन के दायरे में, क्योंकि हम तो आप जानते हैं कि हम तो मुल्क के साथ हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ भी हैं। ऐसे जैसे महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र के साथ हैं, हरियाणा में रिजर्वेशन हो रही है, झारखंड में डोमिसाइल लॉ बन जा रहा, ताकि वहाँ की नौकरियाँ बचाई जाए। वहाँ पर तो कोई आईब्रोज रेज नहीं करता है, लेकिन जब हमें अपने जम्मू की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो उसको कोई और नाम दिए जाते हैं। तो हमने फैसला किया है पूरा उन तरीके से आइन के हुदूद के अंदर हम आवाम तक जाएंगे। और जल्दी जो हमारे सीनियर, आप जानते हैं कि ये तो एक सिर्फ कमेटी है, असली पार्टियाँ जो है, जो उनके सरबराह हैं, वो इस पर हमारी जो भी यहाँ पर इमर्ज होगी हमारी राय, उस पर वो गौर फिक्र करेंगे और वही पूरा प्रोग्राम देंगे, वही कहेंगे कब क्या होगा, कैसे होगा। तो लेकिन इस बात पर हम मुत्हिद हैं
और फिर हम एक वसीला बना रहे हैं आज की मीटिंग का, ये बना रहे हैं सरकार पर ये वाजे करने की कि नॉन लोकल वोटर्स को यहाँ पर नहीं करना चाहिए शामिल यहाँ के वोटर फिस्ट को, क्योंकि इसका मतलब हो गया बेख्तियार करना कश्मीर जम्मू के वोटर को बेख्तियार करना कश्मीर के वोटर को, जम्मू कश्मीर के वोटर को बेख्तियार करना, और ये बात पहुँच जाती फिर डिसएनफ्रेंचमेंट पर, क्योंकि उससे क्या हो, वोट का हक ही जब लिया गया तो वो खुद इख्तियारी छिन गई। तो हम फिर वो ये करना चाहते हैं कि हम मुल्क के साथ हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ भी हैं, यहाँ की रोजी रोटी के साथ भी है, यहाँ के हुकूक के साथ भी, यहाँ की शिनाख्त के साथ भी। बस यही इसीलिए आपसे कहना था। सो थोड़ा सा इस पे थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, व्हेन यू से दैट यू विल बी गोइंग इनटू पीपल्स कोर्ट, तो उसका मतलब है कि हम सड़क पर आकर जो कानून आईनी हुकूक हैं, जो आइन ने जमानत दी है जिन हुकूकों के, हम कभी भी जब कोई पब्लिक डिमांड होगी तो उसको एक्सप्रेशन देंगे, उसकी तर्जुमानी करेंगे, तो ऐसा ही एक इलाही अमल वो आपको तक पहुंचाएगा। सर आप अलहदा तौर जानना चाहते हैं लोगों के पास के इकट्ठे सब हम ऑन दिस पॉइंट, हमारी कितना भी हमें देखे, हर सियासी पार्टियों का ये मामला होता है कि उनके अपने अपने मंशूर होते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर हम सब मुत्तफिक हैं, सब जितनी भी ये पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर की पार्टियां, यूनाइटेड इस मुद्दे पर हम इकट्ठे, बाकी ये नहीं कि बाकी मुद्दों पर नहीं, बाकी मुद्दों पर उठेगी, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस केंद्रित रहेगी, हमारी तवज्जो केंद्रित रहेगी, हमारी एफर्ट सिर्फ नॉन लोकल वोटर की इशू। और शुरुआत कब से कर रहे हैं? इंशाल्लाह जल्दी, चंद दिनों में, ये तो कुछ शुरुआत है। सर भाजपा का ये कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंतर्गत 1950 के मुताबिक है, उस पे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट 1951 में। देखिए बात ये है कि हमारे आईन ने ही हमें हक दिया था 1957 का कानून बनाने का, और वो 1957 का कानून महाराजा के बेसिक कंसेप्ट के मुताबिक था। हमने कहा था कि ये जो यहाँ का वोट है असेंबली का, ये वोट देगा सिर्फ यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट, कम्युनिटी का किसी खास का जिक्र नहीं, सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट, वो है जम्मू का, कठुआ का, बिलावर का, श्रीनगर का, अनंतनाग का, यहाँ का सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट, वही चलता था आज तक, वही चला था, ठीक है ना, वही हमारी शिनाख्त थी, और उसी पर आप मैं सब चुनते थे अपने अपने असेंबली में। अब प्रयास किया जा रहा है कि उनको जो नॉन से उसको ले आना है। और दूसरी बात है, ये वाज़ेह होना चाहिए आपको, कभी कहा जाता है कि नहीं, कानून में है कि देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी अपना वोट दर्ज कर सकता है, वो कानून नहीं है, कानून है जो वहाँ ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। कानून में ये नहीं लिखा गया है कोई भी कहीं पर भी वोट दर्ज कर सकता है, लेकिन हमारा बेसिक हमारा मुद्दा है कि हम नॉन लोकल वोटर के इंक्लूजन के खिलाफ है, जो भी कहा जाए ऐसे भी कहा जाए उसके, और हम बड़े अमन के साथ कानून के मुताबिक अपनी वॉइस जो है वो पहुँचाने की कोशिश करें। बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करें तो जैसे 1960, तो आपने कहा कि वो ऐसा नहीं है, अगर कोई पढ़ता होगा, बिजनेस करता होगा, यहाँ पे नौकरी करता होगा, वो तो वोट दे सकता है। देखिए हमारा बेसिक है 1957 का कानून, जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट का, हमारा सबसे बेस लाइन जो हमारी है वो बेस लाइन वही है। ये मैं इलस्ट्रेशन के तौर पर हमने कहा कि इलस्ट्रेशन के तौर पर जो यहाँ पर डीसी साहिबा ने जो यहाँ पर ऑर्डर किया, उस ऑर्डर में ही उसकी कंडीशंस लिखी, और वो ऑर्डर क्यों विड्रॉ करना पड़ा, और उस ऑर्डर की रिप्लेसमेंट क्या ऑर्डर आ गया, नई गाइडलाइंस क्या है, जो काम हो रहा है वो किस चीज़ पर हो रहा है। तो ये तो बड़ी परेशानी की बात है ना, ये तो आप ही पर इस पर आपके भी प्रश्न होंगे, आपके जहन में उतरते होंगे कि भाई उभरते होंगे कि भाई अगर ट्वीट के जरिए किसी और जरिए से हमें कहा गया कि वो विड्रॉ किया गया, तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट आया क्या, नया क्या है, जिस पर हम आपस में बात करते हैं। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया जी। जम्मू शहर में पहली बार 007 सुपरमार्ट लाया है इंपोर्टेड क्रॉकरी की फुल रेंज, एंटीक गिफ्ट आइटम्स की एक्स्ट्रा रेंज, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, ड्राई फ्रूट, ग्रोसरी, टॉयज सहित कॉस्मेटिक्स की फुल रेंज। इस फेस्टिवल सीजन में 007 सुपरमार्ट आपको दे रहा है सभी आइटम्स पर अप टू 20% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, अपने त्योहार की खुशियों को करें दोगुना। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, कनाल रोड, नियर निधीश अपार्टमेंट, प्रवीण चौक, तिकुटा नगर, एक्सटेंशन जम्मू। मोबाइल नंबर 8899998007, 8825089139, 0191351007।